आप चेयरमैनी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे चेयरमैनी? अगर आपको ये जनता आपको कबूल कर रही है कि आप चेयरमैन लड़ सकते हैं? मैंने घोषणा किया है। हाँ। पहले तो सबसे पहले मैंने अपने इस गिलरियागंज नगर पालिका में मैंने कई प्रत्याशी ढूंढा कि कोई नगर पालिका के लिए चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग सबको देख रहे हैं और गिलरियागंज नगर पालिका होने के बाद हम लोग को यह नहीं लगता है कि आप जैसा कोई प्रत्याशी अच्छा है। और मैंने पहले ही बताया था कि मैं गाजीपुर एवं आजमगढ़ सदर से सांसद पद के दावेदारी के लिए मैंने तैयारी कर रहा हूँ और मैं लगा भी हूँ। लेकिन जब से नगर पालिका बन गया हमारे गिलरियागंज नगर निगम, तब से लोगों का जोर हो गया कि आप प्रत्याशी खुद बनिए और मैं मैदान में मुझे मजबूर कर दिए उतरने के लिए कि अगर आप बन जाएंगे नगर पालिका के चेयरमैन तो उम्मीद यह होता है कि कुछ न कुछ बदलाव होगा। उम्मीद यह होता है कि कुछ न कुछ बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी मार्केट है गिलरियागंज नगर निगम में, मैं कई चीज़ देखा हूँ गिलरियागंज में, जैसे अच्छी से सफाई का न होना, बाहर की बहन बेटियाँ आती हैं हमारे यहाँ बर बाजार करने के लिए, उनको लैट्रिन बाथरूम की कहीं व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग मजबूर होकर किसी दुकान के आगे पीछे बैठ के अपनी बात किसी से नहीं कह पाती हैं वो लोग कि हमारे यहाँ नगर पालिका या नगर निगम जो है बर वक्त यहाँ पे तो सभी चेयरमैन तो बनते हैं, लेकिन इस चीज़ की व्यवस्था बहुत कम कर पाते हैं। एक तो है गिलरियागंज मार्केट के अंदर में एक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था इतना दूर है और इधर हमारे इधर नहीं है। तो मैं यह चाहा हूँ कि अगर मैं बनता हूँ तो सबसे पहले बहन बेटियों के लिए बाज़ार के थोड़ी दूर पर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था मैं करूँगा। उसके बाद गिलरियागंज के अंदर में जितने लोग हैं, जितने गरीब आदमी हैं जिनको आवास नहीं बना है, उनको मैं आवास आवंटित करूँगा। उसके बाद डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अंदर डेंगू की सारी दवा का मैं छिड़काव करवाऊंगा पूरे छाछड़ गांव के अंदर। डेंगू सबसे बड़ा हमारा मकसद ये होता है कि डेंगू के प्रकोप को रोका जाए। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गवर्नमेंट मेरे पक्ष में आके मेरा सपोर्ट करे और मैं डेंगू के प्रकोप को मैं रोकूंगा। और सभी 116 प्रधान हैं गिलरियागंज ब्लॉक के अंदर में, सभी प्रधानों से भी मेरी गुजारिश है, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं प्रधान, और मैं हमेशा चाहता हूं कि वो सब प्रधान मेरे साथ मिले, मुझे सपोर्ट करें तन मन धन के साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका गिलरियागंज को मैं स्वच्छ, सुंदर और विकासशील मैं बनाऊंगा। पूरे 22 ब्लॉक के अंदर में आजमगढ़ जिले का नंबर 1 मैं नगर पालिका गिलरियागंज को मैं भली भांति मैं पूर्ण रूप से बना के मैं दिखाऊंगा। अच्छा, आप सत्ता में आ जाएंगे तब तो? हाँ, अगर मैं पावर मुझे जनता दे दिया तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नगर पालिका को कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, आपके बारे में जनता में क्या चर्चा हो रही है? हमारे बारे में जनता यही पहले चर्चा करती कि लोकसभा के उम्मीदवार हैं गाजीपुर एवं आजमगढ़ सदर से, लेकिन वो लोग ढूंढे हैं प्रत्याशी, लेकिन ढूंढने के बाद सबने तय किया कि आप जैसा प्रत्याशी कोई नहीं है, आप जैसा प्रत्याशी कोई नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जनता मेरे पक्ष में रहे और मैं काम कैसे किया जाता है यह मैं बताऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश के जितने चेयरमैन रहेंगे उतने लोगों को, क्योंकि नगर पालिका 199 है उत्तर प्रदेश में, जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे टारगेट है कि मैं भली भांति अपने गिलरियागंज ब्लॉक के जितने गांव आवंटित हुए हैं नगर पालिका परिषद में, सभी छाछड़ गांव से मेरी गुजारिश है कि वो लोग खुल के मेरा समर्थन करें और मैं काम बताऊंगा कि काम कैसे किया जाता है। अच्छा, जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता आपको क्या आश्वासन देती है? जनता मुझे आश्वासन ये देती है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। यही नहीं कि मैं तो किसी से धन दौलत तो मैं किसी को नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यह आश्वासन देता हूँ कि
ये मेरा पहला चुनाव है नगर पालिका परिषद और मैं इसको प्रमाण करके मैं लोकसभा के अंदर हलूँगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा टारगेट है पार्लियामेंट। और रही बात की दुख इस बात की है कि अभी तक मेरी सूचना मेरे राहुल गांधी जी को पास, मैं कई ट्वीट किया हूं कि राहुल गांधी जी आप मेरे साथ समर्थित रहिए। और रही बात की पार्टियां की बात, तो पार्टियां तो बहुत है, लेकिन पार्टियां हम भी बदल सकते हैं, सपा आ जाएगी, भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यानी आप दल बदलो भी हो सकते हैं? नहीं, हम कांग्रेस को छोड़ के किसी पार्टी में नहीं जाते हैं। हम जब भी रहेंगे तो कांग्रेस में रहेंगे, जब तक जिएंगे धरती पे तब तक। मिलना जुलना तो हमसे बीजेपी से भी लोग मिलते हैं। यानी आपको कांग्रेस से चुनाव लड़ने की दावेदारी है? हाँ, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। जब लड़ूंगा तो कांग्रेस से। अगर कांग्रेस मुझे छोड़ भी देगी तो मैं निर्दल से लड़ूंगा, क्योंकि मुझे बिलरियागंज की धरती पर मैं एक हार्ट का हॉस्पिटल का लॉन्चिंग करूंगा। इस हार्ट का हॉस्पिटल की लॉन्चिंग के लिए मैं गवर्नमेंट से मैं अप्लाई भी किया हूँ, ट्वीट भी किया हूँ, और यहाँ तक ट्वीट करने के बाद मैंने स्विट्जरलैंड सरकार से मैं यह मांगा हूँ कि एक बार मेरा ट्वीट को देख के आप इस पर कुछ गौर करिए, क्योंकि हार्ट के मरीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं डॉक्टरी लाइन से भी मैं जुड़ा था, और मैं सबसे ज़्यादा मैं जनता को यह आश्वासन देता हूँ कि जनता मेरे साथ खुल के आए। जनता अगर मेरे साथ खुल के आती है तो मैं बताऊंगा कि काम कैसे किया जाता है, क्योंकि मुझे घमंड नहीं है कि मैं जनता का पैसा चोरी करके मैं एकत्रित हो जाऊंगा सबकी तरह। मेरे अंदर वो बिल्कुल कोई पाप नहीं है। और मैं सबको यह बताऊंगा कि एक नगर पालिका में एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा। 66 गांव के अंदर में कौन सफाई कर्मी किस गांव में सफाई नहीं कर रहा है उसकी सूचना मुझे तुरंत मिलेगी। एक कहावत कही जाती है, हाथी के दांत और होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, खाने के लिए और होते हैं। कहीं उस तरह की भाषा नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। मैं न हाथी का दांत लेके चलता। आप दिखावा काम नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल दिखावा काम नहीं करूंगा। मुझे हमेशा बिलरियागंज के चौक से मेरा टारगेटिंग रहता है, फैजाबाद, बनारस, बड़हलगंज, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ सदर तो मेरा टारगेटिंग है बकर है, क्योंकि मैं जब भी चुनाव की तैयारी किया हूँ तभी मैं सामान्य सीट से किया। कुछ लोग बोले थे कि चलिए आपको अखिलेश भैया से मिला देते, मैं बोला मैं मिलूंगा, लेकिन अखिलेश भैया से मैं तभी मिलूंगा कि जिस दिन अखिलेश भैया कहेंगे मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश भैया का लोकसभा में जो प्रचार था, सेंट्रल में कांग्रेस और सपा का गठबंधन बहुत जोर शोर से चलता है। और सपा की सरकार में मैंने 392 बार मैंने एम्बुलेंस का उपयोग लिया था। जब सपा की सरकार गिरने लगी तो लोग कहने लगे, 108 से फ़ोन आया मेरे यहाँ, वो कहने लगे कि ये बताइए आपने पूरे यूपी के अंदर में सपा की सरकार में सबसे ज़्यादा उपयोग एम्बुलेंस लिए हैं। तो मैं तो बोला कि एम्बुलेंस तो मैं लिया हूँ, ये ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एम्बुलेंस का काम है पहुँचाना, लेकिन गरीब जनता को मैं लेके जब जाता हूँ हॉस्पिटल में तो उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता। कहीं कहीं प्राइवेट सिस्टम सरकारी हॉस्पिटल में कर देते हैं। जैसे मेरे यहाँ सदर में देख लीजिए, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, अभी न्यूरो का डॉक्टर उसमें नहीं है, लीवर सर्जन का डॉक्टर नहीं है। मैं चेयरमैन बनूंगा तो मैं मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करूंगा, आदित्यनाथ योगी जी से, कि आप मेरे आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में न्यूरो का डॉक्टर भेजिए, लीवर सर्जन भेजिए, अच्छा डॉक्टर मेरे यहाँ भेजिए। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आजमगढ़ सदर की